Hi everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखा दी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. बहुत ही अदम्य साहस और आशा से पॉजिटिवनेस से भरा हुआ ये चैप्टर है. गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखित है और इस चैप्टर में एक ऐसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, जिन्होंने अपनी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपना साथ बनाए रखा, अपनी हिम्मत बनाए रखी और आखिरकार सफल हुए. तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में, स्टोरी में क्या हुआ है. साथ ही साथ अगर अभी तक आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी क्लासेस की सारे चैप्टर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस अवेलेबल हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इस चैप्टर के जो नरेटर हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं, वो अपनी स्वयं की साथ घटी हुई घटना का वर्णन कर रहे हैं. इन जुलाई 1976, ये 1976 जुलाई की स्टोरी है. माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन जो कि 6 ईयर्स का था, डॉटर सुजैनी जो 7 ईयर्स की थी, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. कैप्टन जेम्स कुक द्वारा करी गई समुद्र की यात्रा, पूरे विश्व की यात्रा जो उन्होंने समुद्र के द्वारा की थी, समुद्र शिप पे बैठकर, सी वॉयज थी वो, समुद्री यात्रा 200 साल पहले की थी. उसी यात्रा को मैं डुप्लीकेट यानी दोबारा से करने वाला था अपनी फैमिली के साथ. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं एक 37 साल का बिजनेसमैन हूँ, है ड्रीम्ड ऑफ, हम सपना देख रहे थे, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, ताकि हम भी समुद्री यात्रा कर सकें. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे. वी हैड स्पेंट ऑल अवर लेजर टाइम, अपना पूरा फुर्सत का समय, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, ताकि हम अपनी समुद्र में जाने की कुशलता को बढ़ा सकें इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि ब्रिटिश में जितनी भी समुद्र हैं. वाटर्स यहाँ पर पानी के लिए नहीं है बल्कि समुद्र के लिए है. आवर बोट, हमने एक बोट बनवाई थी, वेव वॉकर नेम था उस बोट का. 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ड ब्यूटी, 23 मीटर लंबी 30 टन की लकड़ी की बनी हुई सुंदर सी नाव थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. और महीनों से हम इसको बना रहे थे, साथ ही साथ इसको टेस्ट कर रहे थे ताकि ये सबसे ख़राब मौसम में भी हमारा साथ दे सके. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, 3 साल हमारी यात्रा चलने वाली थी और इसका जो पहला चरण था वो था 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जो हम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट करने वाले थे और केप टाउन तक जाने वाले थे. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व दिशा में जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिजलर. 2 इनके साथ में क्रूमैन थे, एक अमेरिका का था जिसका नाम था लैरी विजल और एक स्विस था जिसका नाम था हर्ब सिजलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन. दक्षिण भारत समुद्र में हमारे साथ देने वाले थे ये 2 जो क्रूमैन थे. ऑन अवर सेकेंड डे, दूसरे ही दिन, आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर चले, वी बिगिन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने काफ़ी मजबूत लहरों का सामना किया. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ अगले सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, लगातार चलती रहीं. गेल्स डिड नॉट वरी मी, मुझे गेल्स की टेंशन नहीं थी. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का साइज था वो बहुत ज़्यादा चेतावनी दे रहा था. अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मस्ट, यानी कि नाव से भी ऊंचे 15 मीटर ऊपर जा रही थी. अब आप सोचिए कि समुद्र में हैं और इतनी ऊंची लहरें हैं, अगर वो शिप से ऊंची जा रही हैं तो वो शिप को या बोट को डुबो देंगी. बट दिसंबर 25 दिसंबर की शाम थी. फाउंडर्स 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, हम केप टाउन से 35 किलोमीटर ईस्ट पे थे. डिस्पाइट
एट्रोक्यूसिस वेदर, बहुत ही खतरनाक मौसम था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। फिर भी हमने एक बहुत ही अच्छा हॉलीडे कंप्लीट किया एक आश्चर्यजनक क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया साल आ गया यानी 1 जनवरी आ गई, बट मौसम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि ये मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, बदला फॉर द वर्स, और बुरा हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी को सुबह सुबह द वेव्स वर जायंटिक, लहरें बहुत खतरनाक थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 गांठें बना चुके थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी इनलेस इनॉर्मस सीज, जैसे जैसे समुद्र की लहरें उठती वैसे वैसे जहाज उठता, और साथ ही साथ खतरनाक समुद्र की लहरें जिनका कोई अंत नहीं था, रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारे सामने था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवा के चीखने की आवाज़ें, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, इतनी तेज़ थी कि हमारे कानों में दर्द हो गया था। टू स्लो द बोट डाउन, हमने बोट को धीमा किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, हमने एक मजबूत रस्सी ली और उसमें गांठ लगाई। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, हमने हर चीज़ में डबल गांठ लगाई। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, हमने अपना जीवन बचाने वाली जो ड्रिल थी वो करी। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हम सब हर तरीके से तैयार थे लाइफ जैकेट के साथ में और इंतज़ार कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमनियस साइलेंस, बिल्कुल शांति के साथ 6 बजे शाम को अचानक से तूफान आता है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा तेज चलने लगती है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान पूरा अंधेरे में। देन केम अ ग्रोइंग रोर, एक अचानक से दहाड़ती हुई आवाज़ आती है। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप, बिल्कुल जहाज के ऊपर एक बहुत ही विशाल बादल। विद हॉरर, डर के मारे आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने महसूस किया कि ये क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये कोई लहर थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, अन्य लहरों से डबल ऊंचाई की थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। द रोर इंक्रीज टू द थंडर, अचानक से जो दहाड़ थी वो बिजली की गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, लहरों का चेहरा बदल चुका था। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम तूफान के ऊपर राइड कर रहे हैं। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी डेक हिल गई। टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हरे और सफ़ेद पानी की लहरें जहाज के ऊपर आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर पहिए से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मैं समझ गया कि अब ओवरबोर्ड पर पानी आ गया है और हम लहरों में डूबने वाले हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं स्वीकार कर चुका था कि मेरी मृत्यु आ चुकी है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, मैं बिल्कुल बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और बहुत शांति महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन बिना मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, हमारे सामने हमारा जो मस्तूल था, मस्तूल होता है बेटा जो शिप के ऊपर एक कपड़ा बांधा जाता है, वो हॉरिजॉन्टल था यानी कि क्षैतिज था। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, मेरी जैकेट तक जर्क हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं गिरते पड़ते कैसे भी वेव वॉकर के मेन जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म था वहाँ पहुँचा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, मैं ऐसे कूद रहा था जैसे कि फटी हुई गुड़िया हो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी पसली टूट चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह ब्लड से भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट चुके थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, कैसे ना कैसे मैंने व्हील पाया। व्हील मतलब होता है जो चलाते हैं, जिसको बोलेंगे जैसे गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उस तरीके का एक व्हील लगा होता है शिप पर। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, मैं महसूस कर रहा था कि अगली लहर आएगी और मैं फिर से डूबूंगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर रहा था कि शिप में पानी आ चुका है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं निरीक्षण करने के लिए नीचे जाऊँ और व्हील को छोड़ दूँ। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर, अचानक से क्या होता है कि सामने का दरवाज़ा खुलता है और मैरी आती है और बोलती है, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, हर डेक टूट चुकी है और पानी भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने कहा व्हील पकड़ो।
लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, बिल्कुल पागलों की तरीके से लैरी और हर्ब पंप कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, हर चीज़ टूट चुकी थी और एंगल्स पे फंस चुकी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब्ड इनवर्ट्स, क्लोथ्स, क्रॉकरीज, चार टिन एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, सब कुछ गहरे पानी में था। आई हैव हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं डूबता कैसे कैसे गिरता हुआ रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में पहुंचा और पूछा, आर यू ऑल राइट, आप लोग सही हैं? आई आस्क्ड, येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, वो लोग ऊपर की बंक पे चढ़ गए थे और वहाँ से बोले हाँ। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरा सर थोड़ा सा चोट लग गई है, सैड सुई सुई ने बोला, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आईज, उसकी आंख के ऊपर एक बड़ा सा बम्प निकल आया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसके सूजे हुए सर की चिंता करता। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, मैंने कैसे भी ढूंढा, हैमर ढूंढे, स्क्रूज ढूंढे। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, डेक पर वापस गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हर लहर के साथ पानी शिप के अंदर आ रहा था, बोट के अंदर आ रहा था और हम डूब रहे थे। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने तुरंत कुछ सुधार नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेस कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैश कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, मैंने होल्स को भरना शुरू किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, पानी अभी भी नीचे था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन साइड से निकल भी रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, अचानक से हमारे हैंड पंप ब्लॉक होना शुरू हो गए। विद द डर्बिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रिक पंप जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रीटेंगली, बहुत ही धमकी भरे अंदाज में पानी का लेवल बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, पूरी तरीके से हैंड पंप बर्बाद हो चुके थे। अलॉन्ग विद द फोर्स्टे सेल, द जीप, द डिंगलीज एंड द मेन एंकर, सब कुछ पानी से बर्बाद हो गया था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, अचानक मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर पर मेरा एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैं अगर उसको आउट पाइप से कनेक्ट करता हूँ तो शायद वो वर्क करे। देन मैंने उसको कनेक्ट किया और थैंकफुल था कि उसने वर्क करना शुरू कर दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, पूरी रात हम इस पर काम करते रहे बिना थके। उस ठंडी सी रात में हम लगातार पंप कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मेड ए कॉल्स, रेडियो पर वर्क कर रहे थे, रेडियो पर वर्क करते हैं और कनेक्ट करते हैं ताकि कोई हमारी हेल्प के लिए आ सके। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया के इस सुदूर क्षेत्र में इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो काम नहीं कर रहा था। सुईज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, सुई का सर बहुत ज़्यादा सूज गया था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दो आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके हाथ पर एक डीप गहरा घाव हो चुका था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती, आप हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. हमने 2 घंटे का आराम लिया, पानी का लेवल बहुत अच्छे से अंडर कंट्रोल था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन मुझे पता था कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लीक है। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड, जब मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि बोट के सारे मेन रिब खराब हो चुके थे। टू द कील, in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition, कहीं पर पार्टीशन में कहीं भी एक भी स्टारबोर्ड बचा नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit, वेव के टकराने के बाद 15 घंटे से हम सर्वाइव कर रहे थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर में इतनी ताकत नहीं थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, मैंने कैलकुलेशन निकाली और मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ 2 छोटे आइलैंड हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, इतने बड़े विशाल समुद्र में शायद वो जगह हमको मिल जाए और हम वहाँ पर पहुँच जाएं। बट अनलेस द विंड एट सीज अबैटेड टू सो वी कुड हॉइस्ट सेल, अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन हमारे जैसे ही हम बाहर लहरें और हवा का रुख देखते तो हमारी सारी की सारे जो चांसेस थे वो धीमे पड़ जाते। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, अचानक से एक बड़ी सी विशाल सी लहर आई और उसने हमारे मेन इंजन को भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया। जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंपिंग करने के
36 घंटे के बाद 4 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। शायद पानी के कुछ सेंटीमीटर रह गए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें केवल एक ही चिंता थी, जो पानी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट। हमने कोई मेन मस्ट पर सेल नहीं लगाई थी। प्रेशर ऑन द रिगलिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वेयर। मैं केवल इस पर फोकस कर रहा था कि 2 आइलैंड कहाँ हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। कहीं से मैरी को कुछ कॉर्न ब्रीफ मिल गया था खाने के लिए और बिस्किट मिल गए थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और 2 दिन में ये हमने अपना पहला भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन 4 PM पर ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे से 4 बजे भयंकर बादल, काले बादल आ गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर। अचानक से हवा 40 गुनी हो गई और साथ ही साथ जो लहरें थी वो हाइयर होती चली जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात मौसम बहुत ख़राब था। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी की सुबह सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। हम फिर से निराश हो गए। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को समझाने पहुंचा, जॉन आज डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। मैंने उसको आश्वासन दिया, लेकिन उसने कहा डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सुई एंड आई। उसने कहा हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब साथ हैं, आप, ममा, सुई और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे मैं उसको रिस्पॉन्स कर सकूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन। मैंने बच्चों का केबिन छोड़ा। डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। और निश्चय किया कि अब मुझे समुद्र से लड़ना है, जो भी हमारे पास है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। मैंने आती हुई लहरों से बचाने के लिए पोर्ट को, जो डैमेज नहीं था, वहां पहुंचा। यूजिंग एन इम्प्रोविजन सी एंकर। मैंने एक सी एंकर लिया ऑफ हैवी नायलॉन रोप, एक बड़ी सी नायलॉन की रस्सी जिसमें 22 लीटर प्लास्टिक बैरल लगा था पैराफिन का। दैट इवनिंग मैरी एंड सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। मैं और मैरी साथ साथ बैठे थे, हाथों में हाथ रख के। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। क्योंकि पानी भरता ही जा रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों महसूस कर रहे थे कि अंत बहुत करीब है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वेव वॉकर तूफान से लड़ता रहा। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। मैं गया चार्ट रूम में ताकि मैं विंड स्पीड पर काम कर सकूं। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजिशन। अपनी पोजिशन को समझ सकूं। बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। हम 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड ढूंढ रहे थे इस बड़े से समुद्र में। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सुई मूविंग पेनफुली। अचानक सुई अंदर आती है। ज्वाइन मी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। उसका सर बहुत ज़्यादा सूजा था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। और उसकी आँख इतनी काली हो चुकी थी कि केवल दरार दिख रही थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने एक कार्ड बनाया था, मुझे देने आई थी। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल। उसने मैरी और मेरा फोटो बनाया था, कैरिकेचर बनाया था, कार्टून बनाया था। उस पर लिखा था कि ये कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आप इनको देखकर हंस रहे हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। मुझे इनको देखकर हंसी आ रही है। इनसाइड वॉज मैसेज, ओ हाउ आई लव यू बोथ। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ और बेस्ट के लिए होप करना चाहती हूँ। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। मैंने अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक की। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास। हमारा कंपास भी खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेकिन वो मैग्नेटिक वेरिएशन से कनेक्ट नहीं हो रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स। हमने पश्चिम से आती हुई धाराओं का प्रभाव देखा विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर से आ रही थी। अबाउट 2 PM 2 बजे आई वेंट ऑन डेक। मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। मैंने कहा 185 डिग्री पर घुमाओ। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी होंगे। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही वुड could expect to see the island at about 5 PM। तो शायद 5 बजे तक हम आइलैंड पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, बहुत ही भारी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो। मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। अचानक से मैं अपनी बंक पर गया, लेटा और
नींद आ गई मुझे। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM। जब मैं जागा तो 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, बाहर अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। मैंने महसूस किया कि हमने आइलैंड मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वो जगह हमसे छूट गई है। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और पछुआ पवन से लड़ते हुए हम वापस नहीं हो सकते थे। एट दैट मोमेंट, और वही क्षण था, अ टजर्ड हैड अपीयर्ड बाई माई बंक। मेरे बंक के पास एक सर आया। कैन आई हैव अ हग? क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आज, जोनाथन ने कहा। सुई वॉज राइट बिहाइंड हिम। सुई उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मुझे डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी सैड? सुई इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। यू फाइंड द आइलैंड। आपने आइलैंड ढूंढ निकाला क्या? मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए सामने, एज बिग एज अ बैटल शिप। बिल्कुल युद्ध के जहाज के जितना बड़ा। आई रस्ड ऑन डेक। मैं कूदते हुए डेक पर गया। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और बड़े आराम से मैंने देखा द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, क्योंकि सामने आइल एम्स्टर्डम था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। ये एक ज्वालामुखी की चट्टान थी विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर हल्की फुल्की सब्जी हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। रात में हमने वहाँ एंकर किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड पे रहने वाले 28 लोग चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। हम हमारी हेल्प कर रहे थे। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। मेरे विचार लैरी और हर्बी के लिए भरे हुए थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। इतने खतरनाक स्ट्रेस के बावजूद भी वो दोनों आशावादी थे, खुश थे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। मैं मैरी के लिए, जो कि पूरे टाइम मेरे साथ उस खतरनाक समय पर रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। सबसे बड़ी बात थी वो 7 साल की बच्ची। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने हमें अपनी हेड इंजरी के बारे में चिंतित नहीं होने दिया। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। उसकी स्किन और स्कल के बीच में जो ब्लड क्लॉट हो चुका था, उसके लिए 6 ऑपरेशन कराने पड़े। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मेरा 6 साल का बेटा जो मरने से नहीं डरता था। तो ये थी स्टोरी जो हमें सिखाती है कि अगर हम साथ हैं, हमारी टीम साथ है, हमारा परिवार साथ है, तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है ये चैप्टर। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो, कोई क्वेरी हो इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।